हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राधा लर्निंग होम यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी सीटेट ईवीएस की थर्ड क्लास है, जिसमें हम क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने एक में क्लास थ्री की पूरा जितने भी चैप्टर हैं सारे एक क्लास में कवर करा दिए हैं। सेकेंड क्लास में मैंने क्लास फोर का जितना भी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी चैप्टर हैं वो सभी कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपके इन्हीं तीन क्लासेस में से आपका ईवीएस का कम से कम 10 नंबर इसी से कवर हो जाएगा, तीन क्लासों में से। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एनसीईआरटी का क्लास फाइव का जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आज हम इसमें कवर करेंगे। पहला चैप्टर है कहानी सपेरों की। इसका पहला पॉइंट है सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया। नागमुंकन, ये क्या है? इसका नाम ध्यान रखना है। नागमुंकन डिजाइन, ये एक प्रकार की डिजाइन है जिसमें रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। नागमुंकन क्या है? एक प्रकार की डिजाइन है जो कि रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए इसका प्रयोग कहाँ पर? गुजरात में किया जाता है, जो कि दक्षिण भारत के जो एरिया है। तो इसमें ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं। नागमुंकन, इसका नाम ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखना है कि नागमुंकन है क्या। तो ये एक प्रकार की डिजाइन है जिसका प्रयोग रंगोली बनाने में, कढ़ाई, जो कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है उसमें, दीवारों को सजाने के लिए, इन सभी में नागमुंकन नामक डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो सौराष्ट्र, गुजरात या दक्षिण भारत में। उसके बाद है कालबेलिया लोग, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? सपेरा को क्या बोलते हैं? कालबेलिया। ये लोग सांपों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल बीन पार्टी में बजाए जाते हैं। ये जो खंजरी होती है, बीन और तुम्बा, ये किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से। जो लौकी होती है उससे बनाए जाते हैं। उसके बीज निकाल सूख जाने पर वो अंदर से खोखली हो जाती है। उसके बाद उससे बीन, तुम्बा, खंजरी, ये सभी ये लोग बना लेते हैं। उसके बाद है सांप। ये क्या होते हैं? किसान के दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है। सांप को क्या बोलते हैं? किसान का दोस्त। ये खेतों में फसलों को चूहों से बचाते हैं। इनको किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेतों में फसलों को चूहों से बचाते हैं। हमारे देश में 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारा भारत देश है, यहाँ पर जहरीले सांपों की जो वैरायटी वो 4 प्रकार की ही है। इसमें कौन कौन से आते हैं? नाग, करैत, दुबोइया, भकाई। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नाग, कुरैत कुरैत दुबोइया और भकाई, ये 4 जहरीले सांप हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। अगला है 2 खोखले जहर वाले दांत से व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके जो दांत होते हैं वो खोखले दांत होते हैं, और इन्हीं से जो जहर होता है, ये दांत क्या होते हैं? जहरीले होते हैं, और इन्हीं से जहर शरीर के अंदर चला जाता है। जहर खत्म करने की जो दवाई या सीरम है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला चैप्टर है चखने से पचने तक। पहला पॉइंट है हमारे पेट का तापमान लगभग 30 अंश सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। हमारे पेट का पाचक रस होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्ल की तरह होता है। कालाहांडी जिला ओडिशा में है। कालाहांडी जिला कहाँ पर है? ओडिशा में। सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है। इसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। कालाहांडी जिला क्यों फेमस है? ये उड़ीसा में है और यहाँ पर सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है। कहाँ पर? उड़ीसा के कालाहांडी में। इसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। अगला चैप्टर है एक सेकेंड अगला चैप्टर है
खाएं आम 12 महीने। इसमें पहला पॉइंट है अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। ये गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भाषा यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। आम पापड़ को तेलुगु भाषा में माविडी तांड्रा कहते हैं। सॉरी, आम पापड़ को तेलुगु भाषा में क्या कहते हैं? माविडी तांड्रा। उसके बाद है अगला पॉइंट चीजें। इसको आपको याद रखना है, तेलुगु भाषा में आम पापड़ को क्या कहते हैं, यही कथन में पूछे जाते हैं। चीजें, खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। किस तरह हम इन चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं? यहाँ पर खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय। तो दूध जो है इसको क्या करते हैं? खराब होने से बचाने के लिए इसको हम उबालते हैं। ठीक है। उसके बाद पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। चावल को बचाने के लिए क्या करना है? पके हुए चावल को तो इसको एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देना है। उसके बाद हरा धनिया को हम ज्यादा देर तक उसको फ्रेश कैसे रख सकते हैं जिससे वो जल्दी खराब ना हो, तो इसको हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रहे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है बीज बीज बीज। ये चैप्टर का नाम है। इसमें देख लेते हैं शिकारी पौधा नेपेंथिस। यहाँ पे नेपेंथिस होगा। ये एक पौधा जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव का शिकार करता है। और ये जो पौधा है ये चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव सभी का शिकार करता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो मेघालय, भारत में ये मेघालय में पाया जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद इंडोनेशिया में। तो आपको ये तीनों स्थान याद रखने हैं। भारत में कहाँ पर? मेघालय में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद इंडोनेशिया में। कौन सा पौधा? नेपेंथिस। ये कैसा है? कीट भक्षी पौधा है। तो ये शिकार कैसे करता है? तो ये इसका आकार होता है लंबे घड़े जैसा। इससे खुशबू आती है जिसके कारण जो कीड़े होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो ये जो शिकार करता है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। आपको वहाँ जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें होगा कि यहाँ पर मतलब एक ऑप्शन होगा खुशबू का, कि खुशबू के कारण कीड़े जो होते हैं वो खींचे चले आते हैं। तो आपको ये खुशबू शब्द जो है इसको याद रखना है। गंध, गंध की वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेलक्रो। इसके बारे में देख लेते हैं। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने ये जो आइडिया है ये इनका है, जॉर्ज मेस्ट्रल का, 1948 का। बीज कपड़ों में चिपके देख। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो कपड़ों के फर में चिपक जाते हैं। बेल्ट्रो बनाने का जो चप्पल होती हैं चिपकाने वाली सैंडल, उनको तो बेल्ट्रो को दोनों सतह उनकी चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज आती है। तो इस्तेमाल बस्तों में भी वो लगा रहता है। उसके बाद कपड़ों में भी यूज किया जाता है, जैकेट वगैरह में। उसके बाद जूते, पट्टे, इन सभी में इसका बेल्क्रो होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया? ये आइडिया किसका था? जॉर्ज मेस्ट्रल का। ये स्विट्जरलैंड का के थे। और कब किया था? 1948 में। तो आपको बेल्क्रो शब्द और जॉर्ज मेस्ट्रल को याद रखना है। नेक्स्ट है सोयाबीन फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर ये बिखरने लगती हैं। जो सोयाबीन होती है उसकी फलियां जो होती हैं जब वो सूख जाती हैं पकने के बाद, तो वो चिटक कर बिखरने लगती हैं। यहाँ पर बीज की बात हो रही है। मिर्ची, टमाटर, आलू ये कहाँ से आए थे? तो ये दक्षिण अमेरिका से, और पुर्तगाली व्यापारी इनको लाए थे। दक्षिण अमेरिका से भारत आए। गोभी, मटर यूरोप से, इनको नोट कर लीजिएगा। मिर्च, टमाटर, आलू ये कहाँ से आए? दक्षिण अमेरिका से। गोभी, मटर यूरोप से। कॉफी बीज और भिंडी ये अफ्रीका से। कॉफी, भिंडी बीज, कॉफी के बीज है ये।
ये सब कहाँ से आया? अफ्रीका से। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला पॉइंट है 650 साल पुराना घड़ सीसर, सर का मतलब हो गया तालाब, इसे ये जो घड़ सीसर है ये 650 साल पुराना है। इस लाइन में आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया। ये है कहाँ पर? तो जैसलमेर में, इसको याद रखना है। जैसलमेर 650 साल पुराना, घड़सी सर, यहाँ पर सर का अर्थ है तालाब, और ये घड़सी राजा का नाम है। इसके घाट पर स्कूल था और यहाँ 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। ये जो तालाब थे घड़सीसर, ये यहाँ पर 9 तालाब एक साथ, तो ये संख्या याद रखनी, जो 9 तालाब थे वो आपस में जुड़े हुए थे। कहाँ था? जैसलमेर में। उसके बाद है राजस्थान में जैसलमेर के साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश होती है। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ गया, तब लोगों ने बावड़ी, जो बावड़ी होती है उनसे क्या किया? 200 ट्रक कूड़ा निकाला, उनकी सफाई की गई जब सूखा पड़ गया। कब की बात है ये? 1986 की। कहां पर? जोधपुर में। लोगों ने क्या किया? बावड़ी से कितना कूड़ा निकाला? 200 ट्रक। नेक्स्ट चैप्टर है अलबरूनी। पहला पॉइंट है 1000 साल पहले एक यात्री भारत आए, नाम इनका अलबरूनी। ये कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। यहाँ पर इनका नाम याद रखना है, अलबरूनी। ये कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, इसको याद रखना है। उसके बाद तालाब बनाने के बारे में इन्होंने लिखा। क्या लिखा था? बहुत बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरों पर सीढ़ियां होती हैं। इसकी ये खास बात है कि जो चबूतरे होते हैं, चबूतरों पर सीढ़ियां होती हैं। इन्होंने जो उस तालाब बनाने के बारे में लिखा, उसमें इन्होंने लिखा कि बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको किससे, पत्थरों को और लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर, जोड़ा किससे गया? सरियों से। इसको बड़े बड़े भारी पत्थर और लोहे के कुंडों को, और तालाब के चारों ओर क्या थे? चबूतरे, चबूतरों पर क्या थी? सीढ़ियां। अगला है पानी के प्रयोग। ये ये तो लगभग हर जब भी सीटेट का एग्जाम होता है इससे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। मृत सागर, दुनिया का सबसे नमकीन सागर। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। 1 लीटर में कितनी मात्रा होगी नमक की? 300 ग्राम की। इतने नमक के कारण मृत सागर में हम आराम से लेट या तैर सकते हैं। किसके कारण? इसमें इसका जो पानी का घनत्व है, इसके कारण। उसके बाद डांडी यात्रा। अगला है डांडी यात्रा। 1930 में, उस सन को याद रखना है, 1930 में नमक बनाने पर रोक थी प्लस टैक्स। गांधी जी का कहना था कि जो चीजें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने में बंदिश कैसी? ये किसने कहा था? गांधी जी ने। तो डांडी यात्रा भी इन्होंने ही शुरू की थी। कब? 1930 में। और किससे संबंधित थी? ये नमक बनाने से संबंधित। गांधी और लोग, गांधी जी और लोग जो भी थे वो अहमदाबाद से इस डांडी यात्रा में, अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ये जो कानून बना हुआ था कि नमक बनाने पे रोक थी और टैक्स लगता था, तो इस गांधी जी का कहना था कि जो चीजें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी? तो फिर इन्होंने क्या किया? डांडी यात्रा की 1930 में, और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की? अहमदाबाद से डांडी तक। और उसके बाद इनको सफलता भी मिली और यात्रा की, और इस गलत कानून को इन्होंने तोड़ा। अगला है मच्छरों की दावत। मलेरिया, जो मादा मच्छर होती है वो एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? मादा मच्छर से। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है। मलेरिया की दवा होती है वो किस पेड़ से मिलती है? सिनकोना की, सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से। इसको याद रखना है, सिनकोना पेड़ की छाल। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। आयरन की कमी होने पर, ये क्वेश्चन भी आया था आपका भी 2024 में ही। आयरन की कमी होने पर खाना चाहिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी
आयरन की कमी होगी तो आपको क्या खाना है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। एनीमिया, इसके लक्षण क्या है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। एनीमिया से आपको बच्चों में क्या लक्षण दिखेगा या शरीर में, तो शारीरिक, एज इट इज लाइन लिखी हुई थी, आप देखिएगा उसमें, शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, फुर्ती में कमी आती है। ये लाइन थी और ये लाइन थी, फुर्ती में कमी होती है, पढ़ा हुआ समझने में परेशानी होती है। तो क्या क्या दिक्कत आती है इसमें कि शारीरिक और जो दिमागी तंदुरुस्ती होती है उस पर असर पड़ जाता है, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, फुर्ती कम हो जाती है, और समझने में, पढ़ा हुआ समझने में, याद रखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है अनीमिक बच्चों को आयरन, लोहे की दवा दी जाती है। सरकारी विद्यालयों में भी अभी चलता है टैबलेट वगैरह। रोनाल्ड रॉस को, यहाँ पर इनको याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे, और इनको किस लिए मिला था, मलेरिया, 1902 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, रोनाल्ड रॉस को, किसके लिए मिला था, मलेरिया के लिए, 1902 में, सन याद रखेंगे, 1902 में। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको कौन सा पदक मिला था, नोबेल पुरस्कार कौन सा मिला था, नोबेल। नेक्स्ट है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियां, इनके साथ गर्म दूध दिया जाता है। क्या क्या, यहाँ पर पहाड़ या ऊंचाई पर चढ़ने से पहले विटामिन सी की गोलियां और आयरन की गोलियां, इनके साथ में गर्म दूध के साथ में दिया जाता है, जिससे ठंड से बचाव हो तथा शक्ति मिले। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़ते समय कमर सीधी हो 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री का कोण बनाकर चलें, इससे आप ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। कैसे, कमर सीधी रखनी और 90 डिग्री का एंगल बनाकर चलना है। नेक्स्ट है पहाड़ से उतरना, उतरना कैसे है? पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं, रैपलिंग, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बछेंद्री पाल। पहला पॉइंट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी से ट्रेनिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी से ट्रेनिंग, इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, किसने, बछेंद्री पाल ने। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी से। 1948 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए इनको चुना गया। कब चुना गया, 1948 में। कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट में। इन्होंने 23 मई 1948 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट चोटी माउंट एवरेस्ट सागर माथा पर कदम रखा। कब, 23 मई 1948 को दिन में 1:07 पर। ये ऊंची कितनी थी, 8900 मीटर। अगला पॉइंट है वहां पर वो 43 मिनट रही थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली, संसार की पांचवी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, संसार की पांचवी महिला एवरेस्ट, महिला है एवरेस्ट पर। बछेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली और संसार की पांचवी महिला हैं जो एवरेस्ट पर, जिन्होंने चढ़ाई की थी, और वो पहुंच भी गई थी वहां तक, सफल हो गई थी। रहने वाली ये गढ़वाल की हैं, गढ़वाल के नाकुरी गांव की। इनके गाइड का नाम क्या था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बछेंद्री पाल के गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये रहने वाली गढ़वाल की नाकुरी गांव की थी, और ये भारत की पहली तथा संसार की पांचवी महिला ऐसी थी जो एवरेस्ट पर, जिन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। अगला चैप्टर है बोलती इमारतें। इसमें गोलकुंडा स्थित कहाँ पर है, ये हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ पर है, हैदराबाद में, तेलंगाना। यहाँ पर गोलकुंडा है। ये बनवाया किसने था, कुतुब शाही सुल्तानों ने। 1518 से 1687 इनका कार्यकाल था। बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, इसको ध्यान रखना है। जो बाहरी दीवार है गोलकुंडा की, उसमें कितने बुर्ज हैं, 87। उसके बाद यहाँ फतेह शाही दरवाजा भी है। फतेह शाही दरवाजा किसमें, गोलकुंडा में, जिससे जिससे बोलने पर महल तक सुनाई देता है। मल्लापुरम कहाँ पर है, केरल में। अगला चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में, इससे क्वेश्चन आया था।
एग्जैक्टली यही पूरा इसी से क्वेश्चन आया हुआ था। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। उड़ान कब भरी? 9/12/2006 को, 9 दिसंबर 2006 को। वे गोताखोर ड्राइवर बनना चाहती थी। वे क्या बनना चाहती थी? गोताखोर ड्राइवर। वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। कौन? सुनीता विलियम्स। उसके बाद अगला पॉइंट है 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला चैप्टर है खत्म हो जाए तो। पहला पॉइंट, निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। पृथ्वी से तेल निकाला जाता है, वो कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार। इस तेल से हमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलता है। जो तेल निकाला जाता है उसमें ये ध्यान रखना है, वो गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है। इस तेल से हमें कैरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल, इंजन तेल और हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलता है। उसके बाद एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। अगला है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हैं। खनिज के रूप हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। जो प्लास्टिक होता है और जो पेंट होता है, इसको बनाने के लिए किसका किसका इस्तेमाल होता है? तेल का। देश के 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनी का इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। कितने लोग? देश के 2/3 लोग। देश में जितनी जनसंख्या है उसका 2/3 लोग क्या करते हैं? उपले, लकड़ी और सूखी टहनियों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। अगला चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर। पहला पॉइंट है इसका लोनर। यह क्या है? एक मोटरसाइकिल है, इसका अर्थ होता है अकेला रहने वाला। लोनर, लोनर का मतलब अकेला रहने वाला। यह एक प्रकार की मोटरसाइकिल है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख कैसा है? इस यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान है एक प्रकार का। लद्दाख में स्वागत को जूले कहते हैं। जूले जूले। लद्दाख में घर बनाने के लिए पत्थरों को काटकर उसमें चूने से पुताई या लेप किया जाता है। छत के लिए मोटे मजबूत तने प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो लद्दाख में घर बनते हैं इनमें आपको क्या ध्यान रखना है। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं उनमें पत्थरों को काटकर उससे चूने से लेप करके उसकी दीवार बनती है, लेकिन छत के लिए मोटे और मजबूत तने का प्रयोग किया जाता है। फर्श की लकड़ी होती है, फर्श लकड़ी की होती है और छत कैसी होती है? मोटे मजबूत तने से बनाई जाती है। लकड़ी ठंड से बचाती है। चांगपांग घुमंतू लोग हैं। एक चांगपांग नाम करके एक जनजाति होती है, जो लोग ये लोग घूमते रहते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों को के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। कौन? चांगपा लोग। उसके बाद है चांगथांग। एक है चांगपा, ये कौन है? ये घुमंतू लोग हैं। एक है चांगथांग। ये लद्दाख में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना एक मैदान है। तो ये दोनों शब्द आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। चांगपा है घुमंतू लोग जो कि अपनी भेड़ या बकरियों के साथ इनके झुंड को लेकर घूमते रहते हैं और हरे मैदानों की तलाश में रहते हैं। उसके बाद जो चांगथांग है ये लद्दाख में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक मैदान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।